नमस्कार दोस्तों। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, हम तो लगातार वीडियोस बनाते रहते हैं बिजनेस से रिलेटेड, और कुछ जो है अवेयरनेस के लिए भी वीडियोस बनाते हैं ताकि आप लोगों की जानकारी ठीक रहे और कोई गलत काम आप लोग के साथ ना हो। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे कोविड का सिम्टम्स जब से आया तब से ऑनलाइन फ्रॉड की संख्या काफ़ी बढ़ गई, और लगभग हर एक 11 सेकंड में डाटा बोलता है इंडियन गवर्नमेंट का कि हर एक 11 सेकंड में किसी न किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो फ़ोनपे के माध्यम से हो, चाहे गूगल हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो, कहीं ना कहीं हर एक जगह आपको सतर्क रहने का ज़रूरत है। और जानकारी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बचा सकती है। इससे कोई भी बचा नहीं है, ना फेसबुक बच पाया है, ना गूगल बच पाया है, ना कोई इंडियन कंपनी बच पाई है। क्योंकि जितने आप सतर्क हैं उससे ज़्यादा जो आज के जो स्कैमर हैं, या मान लीजिए आज के जो फ्रॉड लोग हैं, वो ज़्यादा आपसे टेक्निकली एडवांटेज हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो एक व्यक्ति थे, हमारे क्लाइंट हैं और मित्र भी हैं, तो उनका जानना है कि क्यूआर कोड स्कैम जो होता है वो क्या, उससे कैसे बचा जा सकता है, या क्या होता है वो, उनको हो सके कहीं आसपास हुआ हो उसके बारे में उनको जानना है। तो देखिए, हर एक चीज़ तो हम भी नहीं जानते हैं, मगर जो भी टॉपिक आप लोग बताते हैं तो उस पर हम लोग को भी रिसर्च करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति पूरा चीज़ नहीं जान सकता। रिसर्च ही एक ऐसी चीज़ है जो करके आपको जानकारी मिल सकती है। तो जहाँ तक हमने क्यूआर कोड के ऊपर रिसर्च किया कि देखिए, फ्रॉड का हमेशा ही नया नया तरीका बदलते रहता है। कि जैसे ही आप मान लीजिए कोई पुराना फ्रॉड था वो फेमस हो गया तो लोग उसको चेंज कर देते हैं, नई चीज़ों में आ जाते हैं। पहले रेलवे स्टेशन पे जाइए तो फ्रॉड चलता था, टिकट के नाम पे फ्रॉड चलता था, गलत टिकट आपको दे दिया, आपको रिजर्वेशन सीट गलत बता के आपको दे दिया, पैसा लेके भाग गया, टिकट ही नहीं दिया। ऐसा बहुत सारा चीज़ चलता था पहले। तो अभी जैसे अब उसका समय नहीं है तो अभी वो नहीं चलता है, तो अभी नया आ गया, मोबाइल से आ गया, क्यूआर कोड से आ गया, कैसे आ गया। तो देखिए, इसका कोई मतलब 100% ये नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं बहुत सारा बिजनेस करता हूँ। मान लीजिए मैं बीड़ी का एग्जांपल देता हूँ कि मैं बीड़ी का व्यवसाय, मैं कंसल्टेंसी करता हूँ। किसी ने मेरे को ही अगर मान लीजिए बोल दिया कि सर मैं आपसे 1 लाख रुपए का बीड़ी लूँगा या 1 लाख बीड़ी लूँगा और मैं आपको पेमेंट करना चाहता हूँ, तो आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए। मान लीजिए मैंने उसको अकाउंट नंबर दे दिया, और फिर वो आदमी मेरे को फ़ोन करके दोबारा बोलता है कि नहीं, मेरे को मैं आपके मोबाइल नंबर पे एक क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, आप अपने मोबाइल से उसको स्कैन कीजिएगा और उसके बाद मैं आपको पेमेंट दूंगा। देखिए, आपको ये समझना है कि जब आपको पेमेंट मिलना है तो आप किसी का क्यूआर कोड और एमआर कोड और डीआर कोड क्यों स्कैन करने जाइएगा। इसमें होता है क्या, यही लालच में आदमी फंस जाता है। अवेयरनेस यहीं पे होना चाहिए कि अगर मेरे को पेमेंट मान लीजिए आप भेजिएगा तो मैं अपना सिर्फ अकाउंट नंबर छोड़ के बाकी चीज़ आपको क्यों दूंगा। चाहे क्यूआर कोड हो, चाहे ओटीपी हो, चाहे कुछ भी हो, आप उल्टा मांग के हमें दिक्कत कर रहे हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा सा जनरल चीज़ होता है, और यही नहीं होने की वजह से लोगों के साथ धोखा हो जाता है। पता चला जैसे ही आपने वो क्यूआर कोड भेजा और उस पब्लिक ने भेजा, आपने उसको स्कैन किया, और आपके मोबाइल में जो भी स्कैनर है, मान लीजिए आपका पेटीएम है या जो भी है, उसमें से वो सारा डिटेल्स उसको निकल जाएगा। उसके क्यूआर कोड में वो एंटीवायरस की तरह सॉफ्टवेयर या कुछ भी वैसा कोडिंग होता है, तो सारा आपकी जानकारी, उसके मोबाइल की जानकारी उसके स्क्रीन पे चली जाएगी, और जैसे ही उसकी स्क्रीन पे जाएगी वो जितना भी अमाउंट होगा आराम से वो खाली कर लेगा। तो ये होता है क्यूआर कोड का स्कैम, और इस तरीके से लोग करते हैं। ज़्यादातर इसमें क्या होता है, क्यूआर कोड में ग्राहक बन के लोग ठगते हैं। कि मान लीजिए मेरे को मैं आपसे, आप जो व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेसमैन इसमें ज़्यादा ठगे जाते हैं कि मेरे को आपसे कंप्यूटर खरीदना है, मेरे को आपसे सेकेंड हैंड सामान खरीदना है, मेरे को आपसे बीड़ी खरीदना है, मेरे को आपसे कुछ भी खरीदना है। तो कोई भी बिजनेसमैन है, अगर उसके पास क्लाइंट आता है, लीड आता है, तो थोड़ा भावुक हो जाता है कि हाँ, ये तो आदमी मेरे से खरीदने की बात कर रहा है, थोड़ा सेल्स का बात होता है। तो वहीं पे जाके थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है। आपका जितना भी सेल्स हो, कुछ भी हो, मगर आप थोड़ा सा सतर्क रहिए और कोशिश कीजिए कि नहीं, जब आपकी तरफ से पेमेंट आना है तो आप किसी को अकाउंट नंबर छोड़ के उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। आईएफएससी कोड, नाम, अकाउंट नंबर, इससे ज़्यादा कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, और अकाउंट में ही पेमेंट लीजिए, सबसे सेफ रहिएगा। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होंगी।
इसके बाद मैं एक टोल फ्री नंबर और वेबसाइट पे भी कुछ सर्च कर रहा हूँ, वीडियो आपको बना के दे दूँगा, जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है कि अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड होता है तो तुरंत आप वहाँ पे कंप्लेंट कीजिए। तो जो मतलब अगर तुरंत कीजिएगा तो जो पैसे का ट्रांजेक्शन है वो रुक जाता है। इससे बहुत सारा पैसा बचाया भी गया है, हो सके वो भी आपके काम आएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।